हरे कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पोष शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पोष शुक्ल एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामनाओं को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। समस्त पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था। वहाँ सुकेतु नाम का राजा था। उसकी चंपा नाम की रानी थी। बहुत दिनों तक यत्न करने के उपरांत भी पुत्र नहीं हुआ। इसी कारण राजा सुकेतुमान व रानी चंपा चिंता और शोक में रहते थे। वह मन से निराश हो गए थे और दोनों सोचने लगे कि बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेत मान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमण करते हुए चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवता को भी संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और वहां उसे अच्छा सुकून मिलने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी कोई उपाय बताइए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया और द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी ने गर्भ धारण किया और व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। इस दिन
नारायणी की पूजा की जाती है। इस दिन गौ के दूध का आहार लिया जाता है। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।